हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में कोलराउस का नियम और राउल्ट का नियम आपको 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, आपको 100% कोलराउस का नियम भी समझ में आ जाएगा और राउल्ट का नियम भी। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन दोनों नियमों को बहुत ही सरल तरीके से इसके उदाहरण के साथ समझ लेंगे। आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी इस नियम को समझने में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसके उपयोग को लिखिए। कुछ इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कोलराउस के नियम में क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। बस यही आपका जो है कोलराउस का नियम होता है। तो आपको कोलराउस का नियम अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि किसे कहते हैं। एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। यहाँ पर आपको समीकरण में देख रहा होगा कि डेल्टा इन्फिनाइट एम, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर लेमडा इन्फिनाइट Na प्लस में और यहाँ पर प्लस लेमडा इन्फिनाइट जो है Cl माइनस में है। तो ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इन दोनों का योग जो होता है बराबर होता है। बराबर क्या है यहाँ पर NaCl है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोलराउस का नियम और इसके उपयोग को देख लेते हैं आगे। यहाँ पर उपयोग में आप लोग क्या लिखेंगे कि कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना कर सकते हैं। कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की गणना कर सकते हैं। तो आपको कोलराउस का नियम और इसके उपयोग को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये जो आपके नियम है बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपको इससे 3 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले नियम राउल्ट के नियम को देख लेते हैं। वो भी नियम आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और उसकी सीमाएं लिखिए। देखिए आपके पेपर में कुछ इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके 2020 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। तो ये 24 में भी 100% पूछे जाएंगे। तो 100% आप लोग को जो है 24 में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसको 100% तैयार करके जाइएगा, आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोलराउस के नियम का उल्लेख कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले कोलराउस के नियम को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोलराउस के नियम में क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन, जो विलयन प्राप्त होगा, यहाँ पर देख लीजिए, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके समीकरण में भी देख सकते हैं कि P0 माइनस PS अपान में P0, यहाँ पर भी उसके बाद इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N होता है। तो ये आपको जो है सूत्र याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके कभी कभार आपके राउल्ट के नियम पर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इसका सूत्र याद रहेगा। तो आप लोग का मान रखकर जो है इसके
आप लोग इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं देख लीजिए आगे। यहाँ पर देखिए इसके सीमाएं में लिखेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सीमाएं में लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह जो है तनु विलयन पर लागू होता है और यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। वहीं पर तीसरा यहाँ पर देख लीजिए इनकी सीमाएं में कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम दोनों नियम आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 100% आपके पेपर में ये नियम पूछे जाने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 100% याद हो जाएगा ये दोनों नियम। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।